सो बेसिक चैप्टर जो हमारा सबसे पहला है मैथमेटिक्स का, नई जो एनसीईआरटी है, ये याद रखना कौन सी है भैया, न्यू एनसीईआरटी में नंबर 1 चैप्टर जो है उसका नाम क्या है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ, ओरिएंटिंग योरसेल्फ एंड कॉलम द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, हाँ आज वही स्टार्ट करेंगे, तो वो पॉलिनोमियल आ जाएगा अगली बार में आ जाएगा, बट आज में ही हो जाएगा। ये कुछ देख लेते हैं कि जो नई एनसीईआरटी है उसमें क्या ऐसा चेंजेस आए हैं, ये सब हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, तो फिर से हम लोगों को करना पड़ेगा ऑब्वियसली, अभी आपको पास मार्केट में तो अवेलेबल है नहीं ये। तो अभी एनसीईआरटी आप करना क्या है, वेबसाइट पे जाके एनसीईआरटी पीडीएफ डालोगे, फिर आपको पूरी वेबसाइट पे हर चैप्टर की आपको हर एक क्लास की डली हुई है। तो 9th क्लास में जाके आप अपनी, जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे मैथ साइंस पढ़ा रहा हूँ तो आप एसएसटी का भी ध्यान रखो, है ना, हिंदी का भी ध्यान रखो, सारी अवेलेबल है। और आज आप चैप्टर वाइज प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, तो आप चैप्टर वाइज प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये? बोलो। सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज ओरिएंटिंग योरसेल्फ। ठीक है, तो हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है जिसमें हम किसी भी पॉइंट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में है क्या, लिखो, अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, a system of coordinates is a structured framework, ये जो कोऑर्डिनेट्स का जो सिस्टम है इसमें क्या है, एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क है जो कि एक ग्रिड के फॉर्म में हो सकता है, लाइंस के फॉर्म में हो सकता है। सो लाइक द ग्रिड लाइंस और वी कैन से ग्राफ। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, ये जो ग्राफ है या ग्रिड लाइंस है, दैट बेसिकली enables us to use numbers to describe the exact physical position of points और ऑब्जेक्ट। ठीक है, हमें किसी की लोकेशन बतानी है, किसी पॉइंट की, किसी ऑब्जेक्ट की, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, बेसिकली ग्राफ। अब जब एनसीईआरटी की आप प्रिंट आउट निकलवा लेंगे तो उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, वो आप पढ़ लेना, उसका हिस्ट्री दे रखी है ये। ठीक है, तो इस हिस्ट्री को हम लोग बाद में समझेंगे। वी विल डायरेक्टली स्टार्ट द 2D, सबसे पहला टॉपिक है द 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये जल्दी से नोट करो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें एक लाइन, जैसे नंबर लाइन आपने पढ़ी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। बीच में ये ओरिजिन डाल दिया, 1 2 3 4 ऐसे, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? एक्स एक्सिस। ठीक है, और इस पॉइंट को जहां से ये स्टार्ट हो रहा है नंबर 0 ओरिजिन, ठीक है, अगर मैंने यहीं पर एक परपेंडिकुलर लाइन और ड्रॉ कर दी इस तरीके से, वी कॉल दिस वाई एक्सिस, एंड दिस होल थिंग इज इन द 2D। 2D मतलब समझे, 2 डायमेंशनल। कैसा है? 2 डायमेंशनल।
समझ में आ रहा है? 2 डायमेंशन मतलब प्लेन, ठीक है। एंड वी कॉल दिस क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, इधर पर ऊपर की तरफ पॉजिटिव 1 2 3, नीचे की तरफ -1 -2 -3। अंडरस्टूड? दिस लाइन इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन विच इज y एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं, x एक्सिस। जिस जगह पे ये कट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, ऑरिजिन। इतनी बात सबको समझ में आ गई? नाउ दिस होल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू, अर्पित, 4 पार्ट्स, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हो गया ये, समझ में आया? अच्छा, तो अब इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी चीज की, पॉइंट की या किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन को हम लोग क्या करेंगे, लोकेशन को बताएंगे। ये नोट कर लो पहले फटाफट। बहुत इजी है इस बार, ठीक है। 9th में अच्छा स्कोर कर सकते हो आप लोग। अच्छी आई है एनसीईआरटी इस बार। सो हमारे पास कितनी एक्सिस हैं, यहाँ पे 2 एक्सिस कोऑर्डिनेट्स। और याद रखना इस चीज को, प्लूरल ऑफ एक्सिस इज एक्स, ए एक्स ई एस लग जाएगा। दिस इज द प्लूरल ऑफ एक्सिस। कितनी एक्सिस हैं, 2, एक्स एंड वाई। प्रांजल, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, 4। कितनी एक्सिस होती हैं, कितनी एक्सिस हैं, 2। हो गया, समझ में आया यहां तक? चलो जी, ये सब चीजें मैंने आपको पहले वाली एनसीईआरटी से भी बता दी थी। तो अभी मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा कि पॉइंट्स को लोकेट कैसे करना है, ठीक है। और तो ये कौन सी एक्सिस है बताओ, अग्रिम, y, y डैश, x डैश, x, ये ओरिजिन, ठीक है। सो इफ आई से देयर इज अ पॉइंट हियर p पॉइंट, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे, x, y, पहले x फिर y, ठीक है। यहां पर क्या लिखा जाएगा, लेट्स से p q, q एक कोई पॉइंट है, तो -x, क्योंकि यहां पर कैसा चल रहा होगा, नेगेटिव में चल रहा होंगे, बोलो -x, पॉजिटिव का y। बोलो ये चीज समझ में आ रही है? इफ लेट्स से वी हैव अ पॉइंट PQR हियर, तो इधर पे कैसा होगा बताओ, जिससे पूछूंगा, दीक्षा, -x -y, है ना। अब जो भी पॉइंट होगा वो, क्योंकि अभी तो मेरे पास ग्राफ नहीं है ना, ग्राफ से ही आप बताएंगे, ठीक है। अच्छा, यहां पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसको कैसे लिखोगे, प्लस का x एंड माइनस का y। आइडेंटिफाई कर लोगे ना, कोई पॉइंट अगर आपको दे रखा है किधर पे लोकेट करेंगे। अच्छा, इसको बोलते हैं, ब्रैकेट के अंदर जो लिखा है इनको बोलेंगे कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट्स। याद रखना, कोऑर्डिनेट्स को हमेशा ब्रैकेट के अंदर x, y के फॉर्म में ही लिखोगे आप, ठीक है। x एक्सिस पर कितना चले, y एक्सिस पर कितना चले, ठीक है। तो x, y, इस चीज को क्या बोलेंगे, एब्सिसा। इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। वेरी गुड। एंड कलेक्टिवली कॉल्ड कोऑर्डिनेट। कितनी बात सबको समझ में आ गई?
ठीक है। तो अब एनसीईआरटी में एक बेडरूम बन रखा है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स आपको बताने हैं, ठीक है। अभी एनसीईआरटी तो है नहीं हमारे पास, तो क्या हुआ, इतना लेट कैसे हो? बोलो, ऑर्डिनेट समझ में आया, एब्सिसा समझ में आया? चलो जी, तो एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पे इस एनसीईआरटी में जो चीज दे रखी है, एक लड़का है रियान, एक लड़का है, कौन, नाम क्या है इसका, रियान। इसके बेडरूम की कुछ एक पिक्चर है जिसमें आपको कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये समझ में आ रहा है? चलो स्टार्ट करते हैं, यहां पे मिटा दें इसको। देखो भाई, रियान का रूम है, उसको मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, तो काइंडली उस चीज को देखना। ठीक है, ये ओरिजिन है 0,0, W1, ऐसा कुछ, ये वार्डरोब है, ए बातें नहीं, वार्डरोब, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, फिर +8 +9, ठीक है, एंड +10, और ये इक्विडिस्टेंट है, याद रखना, +11 +12, एंड देयर इज अ पॉइंट हेयर विच इज R1 11.5, यहां पर एक पॉइंट है, एंड दिस इज A विच इज 12,0, यहां प्लस नहीं लगाएंगे, चलो ठीक, ऐसे है, और ये पूरा इस तरीके से रूम बन गया। ये इसकी राइट वॉल है, रूम की राइट वॉल, ये पॉइंट बी है 12,10, विच मीन्स दैट यहां पर 10 तक गया है, तो 1 +1 2 अच्छा 2 +1 +2 3 4 5 पर S1 है, और ये 6 तक गया है, 6 और 7 के बीच में, हाँ यहाँ पर S1 है, यहाँ पर S2 है, ये पॉइंट S3 है, ये पॉइंट S4 है, और ये पॉइंट C है 0,+10। ये कुछ इस तरीके से बेड है, यहाँ पर उसका ब्लैंकेट है फोल्ड किया हुआ ऐसे,
यहां दो तकिए लगे हुए हैं, ये पॉइंट S1 है, ये पॉइंट S2 है, ठीक है। जब नई बुक आ जाएगी आपके पास एनसीईआरटी तब उसमें देखना आप, ठीक है। तो आपसे इसमें पूछ रहा है इफ डी, और एक पॉइंट यहां पर था, इसके बीच में B1 और फोर्थ पॉइंट था B2, ठीक है। एंड 8th पॉइंट ये है D1, ठीक है। अब ये जो है ना D1 एंड R1, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? डोर को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डोर को। मतलब यहां पर डोर लगा है उसका, और ये डोर ऐसे खुलेगा, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है हाउ फार इज डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, दैट इज द वाई एक्सिस ऑफ द रूम। ये जो डोर है ये इस लेफ्ट वॉल से कितनी दूरी पर है, बताइए। तो आपको क्या देखना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, क्लियर हुआ ये। तो वाई एक्सिस से यहां पर तक का डिस्टेंस कितना है, बोलो 8। कितना है? 8। तो कितना हो गया? 8, एंड ऑल दीज थिंग्स आर इन द मीटर। किसमें है ये? मीटर में। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा इसका? 8 मीटर। समझ में आया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार द डोर फ्रॉम द वाई एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है, क्योंकि यही एक्स एक्सिस है, बोलो। तो आंसर क्या होगा? 0। इसमें एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? और वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? वाई एक्सिस बोले तो ये वाली दीवार, पहले का आंसर कितना आएगा? 8 मीटर। क्लियर हो गया ये? हाँ या ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स बताओ। मैंने बताया था आपको कि इफ देयर इज एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट लेना है और वाई क्या रहेगा? 0। तो आप इस D1 के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे तो बताओ क्या होंगे? 8,0। अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? इधर दीक्षा, वैष्णवी। नेक्स्ट इज इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, ये R1 एक ये पॉइंट है, ठीक है। हाउ वाइड इज द डोर। डोर कितना चौड़ा है ये बताना है आपको। देखो तो डोर की लेंथ यही तो थी D1 R1, यहां से लेके यहां तक का। तो आपको लेंथ बतानी है, डोर की लेंथ कितनी होगी, मतलब ये वाइड कितना है ये। तो आपको आंसर क्या बोलोगे? D1 R1 इज इक्वल टू क्या होगा? 11.5 माइनस 8। क्लियर हो गया ये? अरे भाई ये पॉइंट कितना था? R1 पॉइंट कितना है? 11.5। D1 कितना है? 8। तो इसमें से ये घटा दो, कितना हो जाएगा बोलो? कितना आएगा? 3.5 मीटर, ठीक है। या फिर अभी यहां पे देखो, इसमें आंसर, उसमें यूनिट्स तो यूनिट्स नहीं दे रखी हैं अभी, है ना? यूनिट्स नहीं दे रखी हैं तो यार 3.5 मीटर का गेट कैसे हो सकता है? फीट होगा। कितना होगा? फीट, है ना? समझ में आ गया ये? तो हम यहां पर मीटर ना लिख के कितना लिखेंगे? फीट। अंडरस्टूड? तो आंसर कितना है? डोर की कितना विड्थ है? 3.5। अगला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है डू यू थिंक दिस इज कंफर्टेबल विड्थ ऑफ द रूम डोर if a person is in a wheelchair wants to enter the room, will she is able to do so easily। अगर 3.5 है, देखो जरा इस डोर को देखो, ये ऑलमोस्ट 3.5 के आसपास है, ठीक है। क्या इतना डोर की जो विड्थ है ये कंफर्टेबल होगी किसी भी बंदे को अंदर लाना है जो व्हील चेयर पे है? आंसर यस और नो? यस, ठीक है। तो आप 3.5 फीट मतलब समझ, 1 फीट ऑलमोस्ट इतना होता है, राइट? 12, ये 1 फीट है ना? तो इस तरीके की 3 स्केल कर लो, है ना? स्ट्रेचर भी आ जाएगा। अल्ताफ कह रहा है पूरा स्ट्रेचर डाल देंगे, ठीक है। कंफर्टेबल है ये विड्थ अंदर आने के लिए, ठीक है। अब तुमसे एक क्वेश्चन पूछा है इफ B1 इज 0,1.5, ये पॉइंट है 0,1.5, ठीक है। एंड दिस इज B2, ये B2 जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 0,4,
ये B1 है, ये पॉइंट B2 है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम डोर। इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम डोर? दिस इज रूम डोर। और यहां पर जो डोर लगा हुआ है ये बाथरूम जाने के लिए है। किधर जाने के लिए है? बाथरूम में जाने के लिए। तो बताओ जरा, यहां पर जो डोर लगा है B1 से B2 की विड्थ का, बताओ कितना है? ये नैरो है या वाइडर है इस वाले डोर से? तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से जब आप B1 B2 की विड्थ निकालोगे तो क्या करोगे? 4 में से कितना घटा दोगे? 1.5। कितना बचेगा? कितना बचेगा? 2.5 फीट, है ना। क्या ये जो डिस्टेंस, ये जो लेंथ आई है, इससे कम है या ज्यादा है? कम है। तो ये डोर कैसा हुआ बाथरूम का? नैरो। इजी है, समझ में आ रहा है सबको? चलो, इसके बाद आता है, हो गया, ये तो खत्म हो गया। थिंक एंड रिफ्लेक्ट एक बॉक्स बन के आएगा इस तरीके से आपकी बुक में। आप लोग करना क्या है, सबसे पहला काम, ऑलमोस्ट इसमें यार मैं देख के बता देता हूं आपको, 15 पेज हैं। कितने पेज हैं? 15। फर्स्ट चैप्टर में 15 पेज हैं। 15 पेज मतलब कितने पन्ने? 8 पन्नों में मान लो 8 शीट्स में निकल आएगा। तो काइंडली गो एट होम एंड टेक द प्रिंट आउट ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, जिससे आपको यहाँ पे जितने भी ये थिंक आ रहे हैं या फिर कोई चीज हमको करनी है, एक्सरसाइज तो हो जाएगी, इसके बाद वाले जो प्रॉब्लम्स हैं। चलो, व्हाट आर द स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ द रूम डोर? लुक अराउंड योर होम एंड स्कूल। आपके घरों में और स्कूल में जाके देखना है व्हाट इज द स्टैंडर्ड विड्थ, ठीक है। तो जरा कहां गई स्केल? एक लोग उठे, इस रूम को नाप के देख लो। अग्रिम, मेजर करो इसको, कितनी स्केल्स आ रही हैं? 2 3 स्केल, ऑलमोस्ट, और आगे भी तो है ना। तो स्टैंडर्ड कितना है? 3.3 या 3 फीट एंड 4 इंचेस के अराउंड था, ठीक है। ये वाला डोर नापो, उठ के जाओ, देखो, बताओ, ये वाला डोर और ये वाला डोर दोनों सेम है? नहीं नाप रहे हो, नहीं नाप रहे हो, कोई बात नहीं, नहीं नापना। ऑलमोस्ट हम मान लेते हैं कि 3 और 3.5 से कम ही रहेगा, 3.5 से कम रहेगा, ठीक है। ज्यादा वाइड भी नहीं रखना है, 3 फीट के अराउंड रहता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई थिंक एंड रिफ्लेक्ट का पहला क्वेश्चन। आर द डोर्स इन योर स्कूल सुटेबल फॉर द पीपल इन व्हील चेयर? क्या आपके स्कूल में जो डोर है वो व्हील चेयर पर अगर कोई स्टूडेंट है तो क्या उसके लिए सुटेबल है? कोई नो क्यों बोल रहा है? पूरा स्कूल डिजाइन, कौन बोल रहा है नो? है, डिजाइन किए गए होंगे ऐसे, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्यों डाले गए? कोई सोच सकता है? हाँ, मजे क्रिएट करने के लिए नहीं, ताकि थोड़ी सी थिंकिंग स्किल आपको अच्छी करनी है, दैट कि एवरी स्कूल मस्ट हैव डोर ऑफ स्टैंडर्ड साइज, ठीक है। जब किसी भी चीज को आप बनाते हो तो हर इंसान के लिए जो वहां पे पढ़ सके, सबके लिए कैसी होनी चाहिए? कंफर्टेबल होनी चाहिए। अगर कोई बच्चा व्हील चेयर पे है, ठीक है, तो क्या उसको क्लासरूम के बाहर रखोगे? नहीं रखोगे ना, है ना। तो सबको आप भी आगे चल के कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, आप सिविल इंजीनियर बने तो आपने कहीं डिजाइन किया कि भाई कैसा स्कूल होना चाहिए या कैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, तो आपने ऐसे नैरो कर दिए या इतने वाइड कर दिए कि उसकी जो, हाँ, ट्रक घुसेट रहा है, क्लासरूम में ट्रक घुसाएगा। चलो, ये हो गया। अच्छा, इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स वाई प्लेन। एक चीज ये समझ में आया आपको? इसके बाद जो है, इस चीज को हम लोग एक्स वाई प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स डैश वाई वाई डैश, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। समझ में आया? कार्टेशियन प्लेन भी बोलेंगे और एक्स वाई प्लेन, ठीक है। और वी कैन से द कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन बोलो, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलो, एक्स वाई प्लेन बोलो, इट्स द सेम थिंग। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 4 पार्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस पॉइंट इज कॉल्ड
origin, the coordinates are 0, 0. ठीक है, ये सारी जो एनसीईआरटी में चीजें आपको पता है। अब मैं अगर बोलूं, यार ये सारा तो पढ़ा ही रखा है आपको। हाँ, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस। चलो, वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, क्या रहेगा, 0। क्लियर हो गई बात? ये इधर पर वैल्यू कुछ भी हो सकती है y की, लेकिन x कैसा रहेगा यहां पर, 0 ऑन द y एक्सिस। इज देयर एनी सिमिलर जनरलाइजेशन ऑफ द पॉइंट ऑन द x एक्सिस? क्या x एक्सिस पर भी इसी तरीके का जनरलाइजेशन हो सकता है? ए अल्ताफ, अगर मैंने यहां पर कोई पॉइंट चूज किया तो उसमें y ऑर्डिनेट जो y रहेगा वो क्या रहेगा, 0। और यहां पर प्लस x हो सकता है, माइनस x भी हो सकता है। यहां पर प्लस x रहता है, इधर पे माइनस x रहेगा। क्लियर हो गई बात? ये सिमिलर जनरलाइजेशन इधर भी हो सकता है। समझ में आ गया ये? नेक्स्ट इज, डज पॉइंट q y, x एवर coincide with the point p x, y and justify your answer। एक कोई पॉइंट है y, x, ठीक है, एवर coincide with the point, एवर coincide with the point, एक पॉइंट है p x, y, जस्टिफाई योर आंसर। क्या ये इसके ऊपर एक कोई पॉइंट ये ले लिया, इसके ऊपर कॉन्साइड कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एवरी पॉइंट इज यूनिक। क्लियर हो गई बात? ये तो क्या ये तो y है, ये x है, क्या कॉन्साइड कर सकता है? हाँ, कंडीशन क्या होगी कि ये और ये पॉइंट दोनों ही कैसे ओवरलैप तभी कर सकते हैं जब वैल्यू क्या हो, सेम। ठीक है, तो इफ x इज नॉट इक्वल टू y, तो कोई भी पॉइंट रहेगा x, y और एनी पॉइंट x, y विल नॉट कॉन्साइड y, x। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, दिस इज ओनली पॉसिबल, कॉन्साइड इज ओनली पॉसिबल व्हेन x इज इक्वल टू क्या हो जाए, y। आई बात समझ में? क्या 3, 4, 4, 3 के इक्वल होगा? आंसर इज नो। ओनली पॉसिबिलिटी इज देयर जब ये दोनों ही पॉइंट्स की वैल्यू कैसी हो, x और y की वैल्यू कैसी हो, सेम सेम। ये बात समझ में आई? सो दिस, फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट हमें एक बात पता चली कि एवरी पॉइंट ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज यूनिक। ठीक है, अच्छा एक और चीज, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, ध्यान से सुनना मेरी बात। सपोज दैट कि अगर मैंने बोला कि पॉइंट P इज इक्वल टू पॉइंट Q है, ठीक है, इज इक्वल टू पॉइंट Q है। लेट्स से दिस इज 4 माइनस x, ठीक है, एंड दिस इज 5 माइनस y, ठीक है, और यहां पे बोल रहा है ये है 2 and 4। आई बात समझ में? और उसने इक्वल करा दिया है ना। अब ये दोनों अगर इक्वल हैं तो जरा बताओ 4 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 2। तो x का जो एब्सिसा होगा, ये जो एब्सिसा होंगे, एब्सिसा से एब्सिसा इक्वेट कराओगे और ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट इक्वेट कराओगे, देन यू विल गेट x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2। अरे ये समझ गए ना x क्यों कैसे आएगा? बोलो इधर पीछे, वो पीछे बैठा ना जाके, कम समझ में आएगा। देखो एक तो तुम पहले से कम समझते हो और ऊपर से तुम पीछे और बैठ गए, ठीक है, तो यहां से एनर्जी जो है ना धीरे धीरे वहां पे क्या होगी, यहां बैठो ना, आगे बैठने में क्या दिक्कत है, यहां बैठ जाओ, इसके पास बैठ जाओ। ये समझ में आया? ये समझ में आया तेरे को? बता कैसे करेंगे, कैसे होगा? अब ये बहुत सिंपल चीज है, बता कैसे x इज इक्वल टू 2 कैसे होगा? अरे आगे देख के बता, उसको क्यों बता रहा है? लेट हिम सफर, उसको मैंने पिकअप किया है ना। बता शिवेंद्र
कैसे? x इज इक्वल टू 2 कैसे? हाँ, 4 को इस साइड भेज दिया तो क्या होगा? ओके, अब x इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू क्या? लापरवाही हो रही है ना ये। माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। हाँ, ये देखो मैं पकड़ता ही उसको पीछे और घुस के बैठेगा और पकड़ा जाएगा। जो सोच रहा होगा ना कि मैं आके पीछे बैठ जाऊंगा और फिर मैं तो बच जाऊंगा, आगे वाले बच सकते हैं मेरी क्लास में, लेकिन पीछे वाले नहीं बचेंगे। -2 होगा, फिर x इज इक्वल टू 2। समझ में आई ये? इस तरीके से अगर वैल्यू निकालने के आ गया तो कर पाओगे। अच्छा, तो y की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 5 माइनस वाई इज इक्वल टू, ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट मैच करा दो, 4। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस माइनस, तो y इज इक्वल टू, क्लियर हो गया ये? कर पाओगे? x और y ऐसे क्वेश्चन दे देगा, इफ पॉइंट p इज इक्वल टू दिस पॉइंट, है ना, फाइंड x एंड y, कर पाओगे? गुड, चलो अगेन एक्सरसाइज आ गई। हाँ, चलो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, मिटा दे। एक्सरसाइज आपकी है 1.1। अगली क्लास, सॉरी नॉट, इट्स 1.2, 1.1, 1.1 जो एक्सरसाइज थी, इसमें एक्चुअली एक्सरसाइज 1.1 जो है वही थी जो अभी हम करके आए हैं, रियान वाला। बस वो एक ही क्वेश्चन था उसमें, रियान का रूम और बाथरूम, उसके डोर की लेंथ क्या थी, यही है। ठीक है, तुमको समझ में आ गया ना? इजी है भाई इस बार की साइंस। तुम लोग कह रहे हो कि हमारे में क्यों चेंज किया गया, और सॉरी मैथ्स, हाँ बहुत सारी चीजें आसान हो गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी पढ़ाई को, हाँ ग्रेविटेशन तो पहले भी था, हट गया, हट गया, चलो कोई नहीं। चलो जी देखो, अगली क्लास में भैया ग्राफ कॉपी और लेके आना, लेके आए हो? ग्राफ कॉपी और लेके आना, ठीक है? ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे इधर पे। देखो, प्लेस रियांस रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल विद द 3 ऑफ इट्स फीट एट द पॉइंट्स। ओके, तो रियान की एक रेक्टेंगुलर स्टडी टेबल है, ठीक है, समझना इस बात को। और इस स्टडी टेबल को जहां कहीं इसके रूम में रखा गया है, उसकी जो पैर होंगे, पैर यहीं पे होंगे ना भाई, कॉर्नर में, बोलो इस तरीके से रखे होंगे। तो जहां पर उसके टेबल के पैर हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, किसी 3 के दे रखे हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, एक है 8,9, ठीक है, दूसरा वाला है 11,9, इसके बाद है 11,7। तो बताओ भैया चौथा वाला किधर होगा, एक्स और वाई, ये बताओ। समझो इस बात को, जब आप इस एक्स, हाँ क्या होना चाहिए, 8, वेरी गुड, क्या होना चाहिए 8,7। देखो यहां पर x है, तो ऊपर अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो x की वैल्यू चेंज नहीं होगी। किसकी वैल्यू चेंज होगी, y की। तो आपको ये तो पता चल गया, इस पॉइंट से अगर ऊपर जाओगे x की वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो मतलब x क्या रहेगा, 8। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, अब अगर मैं ऐसे चलता हूं, ठीक है, तो x चेंज होगा लेकिन y चेंज नहीं होगा। इधर पे y कितना था, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पे, तो फोर्थ के कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिए, फोर्थ जो लेग होगा उसके कोऑर्डिनेट निकल आए। आई बात समझ में? याद रखना, जब भी आप ग्राफ में इस तरीके से चलोगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स की वैल्यू तो चेंज होगी, वाई कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी। आया कॉन्सेप्ट समझ में? ठीक है, एंड व्हेनेवर यू गो पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसमें किस चीज की कांस्टेंट रहेगी वैल्यू, एक्स की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। अब जैसे
यहां पर देखो इस तरीके से कुछ रूम था, उसमें कहीं टेबल रखी है, तो अगर मैं इस तरीके से ट्रेवल कर रहा हूं तो किसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी, x की वैल्यू। y के पैरेलल जाओगे तो x कांस्टेंट रहेगा, तो x यहां पर तो आपको पता है, तो यहां वाला भी आपको पता चल जाएगा, क्या रहेगा 8। और जब आप ऐसे ट्रेवल करोगे तो क्या रहेगा, x चेंज होगा लेकिन y कांस्टेंट रहेगा, तो y की वैल्यू फिक्स रहेगी। यहां पर y कितना था 7, तो यहां पर भी क्या रहेगा 7। क्लियर हुआ, ये पहला क्वेश्चन समझ में आया, वेरी गुड। चलो इन इज दिस अ गुड स्पॉट ऑफ टेबल। अब यार इसने बोला है क्या ये एक गुड स्पॉट है टेबल का, हाँ? अब यार ये पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको बुक में, आपके पास बुक होती तो फिर क्या करते अपन, इसको देखते और यहां पर ये वाले कोऑर्डिनेट्स मार्क करते, तो फिर आपको ये पता चलता कि ये तो रहा उसका वार्डरोब, ये रहा उसका बेड, और यहां पर देखो ये B1 B2 क्या था, एक डोर था, किसके लिए, बाथरूम में जाने के लिए, और ये रहा उसका बाथरूम जहां ये है शॉवरिंग एरिया, ठीक है, ये उसका पॉटी वाला, है ना, और ये हो गई उसकी वॉश बेसिन, है ना, ठीक है, समझ में आया। तो ये डोर हो गया, ये वार्डरोब हो गया, और यहां पर एक डोर था, ये D1R1, ठीक है, ये वाली राइट वॉल। तो अब जब इन वाले जो कोऑर्डिनेट्स को यहां पर तुम लोकेट करोगे, है ना, तभी तो उसने एक इससे पहले एक क्वेश्चन में बोला है कि आपको एक ग्राफ शीट लेनी है और उसमें ओरिजिन मार्क करना है, और आपको इस तरीके से ये मार्क कर लेने थे जिससे आप पूरा डिजाइन कर पाओ उसका रूम, रियान का रूम। क्लियर हो गई बात ये। अच्छा, तो अब जब इनको तुम मार्क करोगे तो तुमको ये पता चलेगा कि क्या वो सही लोकेशन है या फिर गलत लोकेशन है। अब जैसे आया पहला आया 8,9, तो देखो 8, ये 8 हो गया, 9 कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा 8,9 यहां पर, ठीक है, यहां पे रहेगा पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है उसका, 8, सॉरी, अच्छा ये वाला पॉइंट मैंने यहां कर दिया ऑब्वियसली, तो फिर उल्टा हो गया, मतलब ये नीचे रहना चाहिए था, ये नीचे रहना चाहिए था, ठीक है। तो इसको 11,7 कर देते हैं, ठीक है, और इसको कर देते हैं 11,9। ये वाला कितना था 11, सॉरी 8,9, तो ये वाला कितना आ जाएगा 11, 8,7, मतलब नीचे रहेगी, वाई की वैल्यू कम रहेगी। तो अब इसके बाद देखो जरा, यहां पे आ गया 8, ये रहा 8, 8,9 यहां रहेगा, फिर आएगा 8,7, ये नीचे रहेगा, ठीक है, फिर है 11,7 यहां पे रहेगा, और फिर 11,9, तो टेबल उसकी इस कॉर्नर में रहेगी। क्या ये लोकेशन सही है, आपके आपके हिसाब से कैसे है ये एक लोकेशन, सही है, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पे वार्डरोब है, यहां पर बेड है, एंड यहां पर क्या रहेगा, टेबल रहेगा, तो सही है लोकेशन। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया, है ना। एनसीईआरटी थोड़ा सा आपको क्या कर रही है, थिंकिंग लेवल को समझाने की कोशिश कर रही है कि आपको कैसा होना चाहिए, क्या इसकी लोकेशन, तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ठीक है, कि कहां लोकेट करें और वो टेबल कहां पे आएगी।
ओके ये समझ में आया? व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द विड्थ ऑफ द टेबल, बताओ चौड़ाई कितनी है? ये रहेगी विड्थ, बोलो। तो कैसे निकालोगे ये? 9 - 2 क्यों होता है? 9 - 7 2 यूनिट्स, ठीक है। अब वो फीट है, फीट में रहेगा तो 2 फीट की टेबल है। क्लियर हो गया ये? अच्छा, अगर आपसे पूछता है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेबल, तो क्या करोगे बताओ? ये नापोगे। इसके लिए क्या करोगे? एक्स एक्सिस का, तो 11 में से कितना घटाओगे? 8, तो कितना आएगा? 3 यूनिट्स। अब यूनिट की क्या थी हमारी वहां पर? फीट। बोलो, आपको लेंथ पता चली टेबल की, विड्थ पता चली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल? हाइट ऑफ द टेबल निकाल सकते हो क्या? क्योंकि ये जब प्लेन ही 2D है तो आपको 3D वाली हाइट का तो पता ही नहीं चलेगा। अब अंदाज से आप कुछ भी लगा सकते हो, है ना। अब ये देखो कि आपके जो जहां पे बैठे हो आप, ये कितना है स्टडी टेबल? अगर इतना ही रहा हो, ये ऑलमोस्ट कितना है? कौन सा? अरे ये नहीं बात कर रहा हूं, हाइट की बात कर रहा हूं। चलो स्केल देखो, स्केल लो, नाप के देखो। शिवेंद्र नाप ले, कितना है? अल्ताफ नाप तो रहा है, नाप नाप। थोड़ा ज्यादा है, हाँ? 2 फीट से थोड़ा सा ज्यादा ही है, ठीक है। 2 फीट है ये, 2 फीट से थोड़ा सा ज्यादा। हो गया? चलो जी, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब सुनो, एक क्वेश्चन और है इसमें, दैट इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, जरा ध्यान से देखो, ये था हमारा क्या? ये रूम था, इस पॉइंट B1 पे हिंज है। हिंज का मतलब समझ रहे हो? जो वो जहां पर वो लॉक होता है, कब्जा, ठीक है। समझ में आ रही बात ये? तो ये हो गया B1। अब इसने पूछा है कि एन ओपन इनटू द बेडरूम, और उसका जो डोर है वो रूम के अंदर खुलता है। किधर खुलता है? रूम के अंदर। विल इट हिट द वार्डरोब, क्या वो वार्डरोब को हिट करेगा? अब ये चेक करते हैं, जरा ध्यान से देखो। B1 से B2 तक का जो गैप था वो कितना था? B1 देखो 1.5 था और B2 कितना था? 4। तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना हुआ? 3 सेंटीमीटर बोल रहा है, 2.5 फीट, ठीक है। अब यहां पे अगर क्या है, B1 पर अगर कब्जा है, मतलब ये ऐसे खुलेगा, तो बताओ क्या ये वार्डरोब को हिट करेगा? क्योंकि वार्डरोब कितने फीट पे है? 3 फीट पे है। तो क्या जब वो खुलेगा डोर बाथरूम वाला, तो क्या वार्डरोब में टच करेगा? आंसर इज हाँ। तो 0.5 का तो गैप ही है, तो इसका मतलब है कि इट कैन इजिली ओपन, तो इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो आंसर क्या रहेगा? नो, इट विल नॉट हिट द वार्डरोब। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर एनी चेंज यू वुड सजेस्ट इफ द डोर वॉज मेड वाइडर? क्या तुम कोई चीज सजेस्ट करोगे अगर तुम इसको वाइड करना चाहते हो? क्योंकि देखो ऑब्वियसली ये वाला कितना है? 2.5 फीट का था, 2.5 फीट का था। तो अगर तुम कुछ सजेस्ट करना चाहते हो तो क्या सजेस्ट करोगे? अच्छा, क्या क्या कह रहे हो आप? अगर तुम वार्डरोब को इधर खिसकाओगे तो D1 R1, इधर एक डोर भी तो है, बोलो। तो इधर खिसकाओगे तो आप ये कह सकते हो कि द कंडीशन लगा दोगे कि वार्डरोब किधर? दीवार के 1 यूनिट मूव कर सकते हो। अच्छा, दीवार में देखो, इधर इस तरफ करने का तो कोई मतलब नहीं है, वार्डरोब को इधर नहीं कर सकते आप। ये जरूर कर सकते हो दैट इफ यू वांट टू इंक्रीज द वेट, ठीक है, तो उसको आप कंडीशन ले लो कि उसकी 3 फीट से ज्यादा का नहीं रखना है। आप ऐसे कर सकते हो कि अगर इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ ले आए
तो आप 3 फीट से ज्यादा का नहीं कर सकते। सजेशन आप क्या दोगे कि 2.5 से बढ़ा तो लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 फीट से ज्यादा 0.5 ही बढ़ा सकते हैं। दिस इज द सजेशन यू कैन गिव। ओके, नेक्स्ट। अब लुक एट द रियान्स बाथरूम। अब रियान का जो कमरा है उसका बाथरूम को देखो। अब देखो एनसीईआरटी इस तरीके से डिजाइन की गई है कि इट इज नॉट जस्ट टीचिंग यू अबाउट द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी कर रहा है कि कहीं पर अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो वो क्या था, पूरा रियान का आपको पूरा कमरा डिजाइन करवा दोगे। रट्टा वाला जैसा कोई सिस्टम नहीं है। एनसीईआरटी पहले भी रट्टा वाली नहीं थी, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वो एग्जाम्पल लेके ही बताते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं किस पे, रियान का बाथरूम चेक करते हैं। देखो ये है, दिख रहा है, यू कैन सी दिस इज द बाथरूम। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ 4 कॉर्नर्स O, F, R एंड P ऑफ द बाथरूम। बाथरूम में जो 4 कॉर्नर है उनके कोऑर्डिनेट्स बताओ। चलो जी, अब रियान के जो बाथरूम है उसके कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। चलो जी देखो, इस तरीके से O, F, R, P, यही है। सबसे पहले O तो सबको पता है कि क्या रहेगा, 0,0। अब देखो जरा ध्यान से, ये जो F पॉइंट है ये है, देखो y एक्सिस पर है ये, y पर x क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। अब y पे पॉइंट ढूंढ लो कि क्या है, वो 10 से 1 कम किया हुआ है, तो क्या रहेगा इसका 0,9। F के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 0,9। बोलो सबको समझ में आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं R पे, ठीक है। अब R पर आपको जरा देखो, इधर नेगेटिव में चल रहे हो तो ये इधर पे नेगेटिव में -6 तक गया है, तो अब जरा यहां पर बताओ x में लिखोगे क्या, -6, और ये वाला जो पॉइंट R है वो इसी पर लाइन पर तो आ रहा है, मतलब y की जो वैल्यू वही रहेगी, तो आंसर क्या हो गया -6, नहीं आया समझ में। देखो F पॉइंट ये है, ये वाला नहीं समझ में आया, ये इधर की तरफ रूम था, ये 0 है, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। क्लियर हो गया। तो x में कितना चले, -6, ऊपर कितना चलना पड़ेगा 9, -6,9। आ गया समझ में। अब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे, सिंस इट इज ऑन द x एक्सिस, तो x एक्सिस पर y क्या रहेगा बताओ, x तो -6 रहेगा, लेकिन y की वैल्यू क्या होगी 0। तो आपको चारों पॉइंट से मिल गए कोऑर्डिनेट्स, जो बाथरूम है उसके चारों कॉर्नर्स के कोऑर्डिनेट्स पता चले, निकाल पाओगे। हाँ क्या हुआ, ओके। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द शेप ऑफ शावरिंग एरिया SHRWR। जो शावरिंग एरिया उसका शेप बताओ, जरा ध्यान से देखो, ये रहा शावरिंग एरिया SHWR, क्या शेप नजर आया आपको, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में भी आपने और पढ़े होंगे ट्रेपेजियम, क्या है ये ट्रेपेजियम। क्लियर हो गई बात ये, चलो तो आपने शेप बता दिया। शावरिंग एरिया क्या था, शावरिंग एरिया क्या था, ट्रेपेजियम। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4 कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर्स, इसके जो कॉर्नर्स होंगे इसके शावरिंग एरिया, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको। अब जरा ध्यान से देखो, तो इसमें एक S है, यहां पर H है, और ये इस तरीके से W है। तो H जो होगा, H यहां पर देखो, H तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -3, एंड ऊपर जाओगे तो ये पॉइंट है 6, तो ये आएगा -3,6। क्लियर हुआ ये, नहीं आया बताओ क्या नहीं आया। यहां पर 1, -2, -3 है, ठीक है। इस पॉइंट तक जाने के लिए क्या करोगे, x में देखोगे कितना चलना, फिर y में कितना चलना है। जब इस डायग्राम में आप देखोगे तो ऊपर y एक्सिस काउंट करते जाओ, कितना जा रहे हो, 6 तक चल रहे होगे, तो -3,6। इसके बाद w पे जाओ, w पे जाने के लिए पहले आपको x चेक करना पड़ेगा, तो ग्राफ में ऐसे लाइन खींच के देखोगे वो कहां पे आ रहा है, -2 पे आ रहा होगा डायग्राम में जब देखोगे, तो -2 एंड 7 वाला ही ये देखो f वाला पॉइंट है, तो क्या होगा -2,9। बोलो क्लियर हुआ ये, -2,9।
इसके बाद बचता है एक पॉइंट, इसके आर तो वही है, पॉइंट है, कॉर्नर में ही है। एस के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो एक्स में देखो, एस में यहां पर पहले कितना, एक्स में कितना चलना पड़ेगा, -6। फिर आप इस पॉइंट पे जाओगे तो वाई में बताओ कितना डिस्टेंस है इधर पे, ये ऑलमोस्ट यहां पर जो पॉइंट था वही रहेगा, कितना है, 6, -6,6। तो ये हो गए कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉर्नर ऑफ शॉवरिंग एरिया। ठीक है, तो बेसिकली आपको जब भी कॉर्नर निकालना है तो एक्स में कितना चलना है और वाई में कितना चलना है, बस ये देखना है। क्लियर है? और जहां पर भी जा रहे हो, जैसे एक्स में -6 गए तो -6 लिख दो, ऊपर कितना जा रहे हो वो वैल्यू लिख दो। इजी है, कर पाओगे? नेक्स्ट, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, मार्क ऑफ द 3 feet by 2 feet space of wash basin and 2 feet and into 3 feet space for the toilet. Coordinates, write the coordinates of the corner of these specs. चलो जी, देखो यहां पर टॉयलेट के लिए स्पेस है, ठीक है, और इसके नीचे यहां पर क्या है, वॉश बेसिन। उसने बोला है कि वॉश बेसिन के लिए कितना लेना है, 3 feet by 2 feet, कितना लेना है। तो वॉश बेसिन जो है इसके लिए आपको जो कोऑर्डिनेट्स चूज करने, 3 feet, 2 feet, ठीक है। एंड जो टॉयलेट के लिए है वो लेना है 2 feet into 3 feet, ठीक है। ओके, तो अब इसको कैसे आप चूज करोगे, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो आप जो स्पेस चूज करोगे उसके कोऑर्डिनेट्स यूज करने, इतना इतना स्पेस लेना है। तो इस तरीके से देखो जरा, 2 feet का स्पेस देखो जाएगा यहां पे, देखो 2 feet का स्पेस ऐसे जाना है और 3 feet का लंबा वाला रीजन लेना है। तो आपको यहां पर क्या करना है, एक पेंसिल से जब ग्राफ आप प्लॉट करोगे तो उसमें 2 feet का ये वाली हाइट इस तरीके से देखना, यहां पर लगा हुआ है ना, तो 2 feet का ये वाला गैप ले लेना है, ये वाला गैप, और 3 feet का लंबा वाला गैप। क्लियर हो गई बात ये। सिमिलरली यहां पर वॉश बेसिन, सॉरी ये टॉयलेट के लिए था, किसके लिए था, यहां पे टॉयलेट है, तो 2 feet का ये लेना है, 3 feet का ऐसे लेना है, और वॉश बेसिन के लिए ये 3 feet लेना है, और लंबे में कितना लेना है, लंबाई कितनी लेनी है, 2 feet, क्योंकि वॉश बेसिन में ज्यादा आपको स्पेस आगे की तरफ नहीं चाहिए, ऐसे लंबे में जाएगा। तो 2 feet और आगे वॉश बेसिन में, वॉश बेसिन जो है ये ऐसे 3 feet लेना है और लंबे में 2 feet लेना है। तो यहां पर आपको पहले तो मार्क करना पड़ेगा, ठीक है, कितना कितना स्पेस लोगे। तो ये वाला आप जब ग्राफ पेपर लेके आओगे तो उसमें ही करवाएंगे आपसे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, बाथरूम में जा चुके हैं। अब तो भैया आप बिना उसके आप कर नहीं सकते ग्राफ पेपर के, और प्रिंट आउट करा के रख लो प्लीज। कल नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे तो प्रिंट आउट लेके आओगे। आज थर्सडे है, सैटरडे को क्लास है, प्रिंट आउट जरूर लेके आना। इसका 15 पेज है, आप प्रिंट आउट निकाल के आज ही जाके निकाल रख लेना। और एक काम करना, और जो साइंस चल रही है उसमें साइंस में भी वो प्रिंट आउट निकाल लेना, ठीक है। कौन सा चल रहा है चैप्टर, सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, ठीक है, उसको प्रिंट आउट निकाल के रख लो ताकि एनसीईआरटी भी कवर करते हुए चलेंगे। नाउ हियर कम्स द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन द 2D प्लेन। ये वाला जो 10th में था पहले, अब वो 9th में ही ऐड कर दिया है, ठीक है। कि अगर हमारे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, इसमें 2 पॉइंट हैं P एंड लेट्स से Q, इनके बीच का ये डिस्टेंस D निकालो। और उस दिन मैंने बता दिया था आपको 10th का है, लेकिन अब आ चुका है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पहले आप ये देखो, इन दोनों के x कोऑर्डिनेट्स, लेट्स से दिस इज x1, दिस इज x2, तो ये हो जाएगा x2 कॉमा, इधर पे क्या लिखोगे x1, ठीक है। अब यहीं पर y1 होगा ये, तो x1 कॉमा y1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखो x2 ये हो गया, और यहां पर ले लेते हैं y2। बोलो ये कोऑर्डिनेट्स पता चल गए आपको। तो आपको दो जो पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम होंगे। अगर मालूम है तो फिर हम इसको डिस्टेंस का निकालने का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट। बेसिकली करते क्या है, पहले ये डिस्टेंस निकालेंगे, दिस इज x2 माइनस x1, बोलो, और ये वाला डिस्टेंस कितना है y1 माइनस y2।
तो पर बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मतलब ये जो d था कैसे निकलेगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d कैसे निकलेगा, अंडर रूट लेंगे इस पूरे चीज का, बोलो स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो d निकालने के लिए अंडर रूट लेना पड़ेगा। किसका, इसका अंडर रूट लोगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब अंदर ये जो चीज लिखी हुई है डिफरेंस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डिफरेंस। तो इसको आप इंटरचेंज भी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ताकि आपको ये चीज इजीली रहे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। क्लियर हो गई बात ये। अब चलो मैं आपको दो पॉइंट्स दे रहा हूं, उनके आपको डिस्टेंस निकाल के दिखाना है। क्लियर हो गई बात ये। चलो 3,5 एंड 2,7, ये कोई दो पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालो। तो आपको करना क्या है, x2 माइनस x1 रखो, होल स्क्वायर करो, प्लस y2 माइनस y1 करो, होल स्क्वायर करो और अंडर रूट ले लो। जल्दी फटाफट करके दिखाओ, डिस्टेंस निकालो। क्या हुआ, नहीं आया, हाँ बोलो, क्या नहीं आया आपको समझ में, यशस्वी, आर्यन, आ गया समझ में। अंडर रूट लिखोगे, पहले हम क्या करेंगे, x2 और x1 देख लेते हैं। ये x1 या ये x1 ले लो, कोई भी x1 ले लो। x देख लिया आपने, क्या कर दो, 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, इसमें से ये घटा दिया, कुछ भी कर लो, इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, इस हमें उस पर नहीं ध्यान देना, ठीक है, x पे ध्यान देना। प्लस 5 माइनस 7 कर लो होल स्क्वायर, दिस विल बी 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर करोगे 4, आंसर क्या आया, √5 यूनिट्स। क्लियर हो गई बात ये, समझ में आ गया। अब चलो ये वाला करके दिखाओ। एक पॉइंट है ये ए स्क्वायर ए कॉमा बी, ये है 2a कॉमा 2b, डिस्टेंस बताओ कितना होगा इनके बीच का डिस्टेंस। जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ही दे आपको, ए बी के फॉर्म में भी दे सकता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट ए माइनस, देखो अंडर रूट एक्स वाली वैल्यूज में क्या है, 2a और a है, तो 2a में से a हटा दो, स्क्वायर कर दो, प्लस 2b में से b हटा दो, उसका स्क्वायर कर दो। यही तो करना था, क्या मिलेगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या बोल रहे हो तुम, आंसर बताए, अंडर रूट a प्लस b, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो समझ में आया, नहीं आया। अरे इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2, इसको मान लो y2, इसमें से ये घटाओ, 2a में से a घटाओगे, कितना बचेगा, a बचेगा, उसका स्क्वायर करोगे। यहां पर 2b में से b घटाओगे, क्या बचेगा, b, उसका स्क्वायर करोगे, फिर अंडर रूट लोगे। है इजी, हाँ चलो एक और बताओ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन द 2 पॉइंट्स। हाँ चलो जी, एक क्वेश्चन ये है, -2,5 एंड 3,-7। बोलो क्या करोगे, d इज इक्वल टू अंडर रूट
इसमें से ये घटाओगे तो क्या बनेगा, -2 -3 होल स्क्वायर, यही तो बनेगा। अच्छा, इसमें से ये घटाओगे तो 5 में माइनस कर रहे हो क्या, -7। 5 में माइनस कर रहे हो किसको, -7 को। आई बात समझ में या नहीं आई? कोई ऐसा बैठा है? हाँ बोलो। तो क्या मिलेगा, ये √-5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 5 + 7 उसका स्क्वायर, √5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, 25 + 144 169, कितना आएगा 13 यूनिट्स। आई बात समझ में? इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, 13 यूनिट्स। ध्यान से ये बात याद रखना, -2 में से ये घटाओ तो जो आंसर मिले वो लिखो, या कोई भी चीज घटाओ, इसमें से ये घटा लो तो 5 में माइनस करोगे -7, तो माइनस क्या हो जाएंगे इधर पे, प्लस। क्लियर हो गई बात ये? फिर उसका स्क्वायर करोगे। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है? कोई ऐसा बच्चा बैठा जिसको समझ नहीं आया? आ गया? चलो, अब एक ट्राइंगल बना के दे रहा हूं, उसकी साइड्स निकाल लेना। चलो, आपके बुक में एक ट्राइंगल है, उसमें उस ट्राइंगल AMD के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, आपको उसकी साइड्स की लेंथ बतानी है। चलो ये बताओ, 7,1 9,6 और एक ये है 3,4। चलो जी बताओ क्या करना है, AM निकालो। बताओ AM कितना होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा। क्या करोगे, x में से x घटा दो उसका स्क्वायर कर दो, y में से y घटा दो उसका स्क्वायर कर दो और अंडर रूट ले लो। इसी तरीके से आपको MD निकालना है और AM तो हो गया, AD निकालना है। चलो फटाफट तीनों निकालो और मुझे आंसर बताओ क्या होगा। याद रखना है, 2 पॉइंट जो दे रखे हैं, x में से x घटाओ और उसका स्क्वायर करो। निकाल लिया क्या? तो बैठे क्यों हो फिर, निकालो। चलो जी, अरे अंडर रूट में अगर आ रहा है, √5 आ रहा है तो √5 यूनिट लिख दो। √40 आ रहा है तो उसको आप देखो कि रूट से जो अंदर बाहर ले सकते हो तो कोई चीज बाहर रख लो। जैसे 2 √40 आ रहा है लेट्स से, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वो देखो 2 × 2 × 10, तो 2√10 आ सकता है। हाँ तो ऐसे लिख सकते हो। सबसे पहले AM बताओ, जिससे पूछूंगा वो बताएगा। शिवेंद्र बता, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे? अरे 3,4 क्यों लिखेगा, डिस्टेंस निकालना है AM, निकाल। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा, लगा। क्या डिफरेंस, किसका डिफरेंस लिखा जाएगा यहाँ पे? 3,4 क्यों लिखेगा यहाँ पे? मैंने x1 - x2 या x2 - x1 बोला था, तो बता कैसे माइनस करेगा। पीछे बैठना बंद कर दे, बुद्धि में भी उतनी देर से पहुंचेगा ना। इफ द डिस्टेंस इज मोर, मेरे हिसाब से यही होता है, जितना तुम टीचर से दूर बैठोगे उतना ही बुद्धि में स्लो जाएगा। वो बोल रहा है यहाँ 3,4 लिखो, जबकि लिखना क्या है, 3 - 9 का होल स्क्वायर। जितना तुम दूर बैठोगे, इनवर्सली रिलेशन होता है, दूर बैठोगे कम समझ में आएगा, पास बैठोगे ज्यादा समझ में आएगा। अगला क्या करोगे, 4 - 6 का होल स्क्वायर करो भैया, कितना आएगा -6 स्क्वायर। यहां क्या आएगा -2 स्क्वायर। अब माइनस का कोई लेना देना होता नहीं क्योंकि ऊपर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, तो नेगेटिव विल बिकम पॉजिटिव वैल्यू। कितना आएगा यहाँ पे 36, यहां कितना आ जाएगा 4, कितना आया √40। अब कुछ बच्चे जिनको कम आती है मैथ्स तो यही लिख देंगे, चले आएंगे। थोड़ी सी एक्स्ट्रा आती है तो √2 10 यूनिट्स लिख के चले आएंगे। ठीक है, आ गया समझ में? बोलो, अब चल तू ही निकालेगा, MD निकाल। भाई मैं हाथ धो के पीछे पढ़ूंगा तभी तुम्हारा कुछ प्रोग्रेस हो पाएगा, अदरवाइज पेरेंट्स तो यहाँ भेज रहे हैं कि हाँ भाई बढ़िया टीचर के पास पहुंच दिया, अब तो हमारा लड़का एकदम कलेक्टर बन जाएगा।
और यहाँ आके बोल रहा है 3,4 लिखो यहाँ पे। अबे जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी कर ले। अल्ताफ हो गया, एमडी निकाल लिया, कितना आया? रूट 29। सबका आया रूट 29? किसका किसका नहीं आया? तुम्हारा आ गया अपूर्व? तो निकालो, जल्दी निकालो। हाँ शिवेंद्र, हुई कैलकुलेशन? किसका आ रहा है? एमडी का 10 आ रहा है। 9th में पहुंच कैसे गया मुझे तो डाउट होता है। एमडी अंडर रूट, चलो बताओ, 9 में से 7 घटा दो, स्क्वायर कर दो, फिर 6 में स्क्वायर कर दो, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, 4 प्लस 25 अंडर रूट 29। 29 का हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि प्राइम नंबर है, उसमें रूट लगा है, तो अंडर रूट 29 ही यूनिट्स लिख देना। अभी आया समझ में? नहीं आया तो बताओ भाई, एडी कितना आएगा? रूट 25। अरे मच्छी बाजार मत बनाओ। चलो तो एडी क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 7 में से 3 घटा दो और 1 में से 4 घटा दो, ये बनेगा 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बोलो, अंडर रूट 16 प्लस 9 अंडर रूट कितना आया? 5 यूनिट्स। हो गए? कर पाओगे? गुड। चलो तो रिफ्लेक्ट योर, थिंक एंड रिफ्लेक्ट, एक बॉक्स है। From moving from in moving from A point to D, what the distance has been covered along the x-axis, and what about the distance along the y-axis? Can these distances help you to find the distance AD? Okay. Let's say you are going from point A to point D. Let's say point D. कोई एक पॉइंट है D, एंड दैट पॉइंट इज रिटन एज 7,1। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने x एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया है, बताओ। यहां से यहां गए हो, x एक्सिस की तरफ कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है, बताओ। यहां से यहां गए हो, 3 से 7 गए, कितना ये डिस्टेंस कवर किया है? 4 यूनिट्स। क्लियर हो गई बात ये? अच्छा, यहां से यहां पे गए हो, कितना डिस्टेंस कवर किया आपने? हाँ, मतलब 4 से 1 चले गए, मतलब अब नेगेटिव आया होगा, लेकिन आपको डिस्टेंस अगर बात कर रहे हो तो कितना हो जाएगा? y एक्सिस में 3 यूनिट्स। अब अगर आपसे इसमें ही क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है, एडी बताओ कितना होगा। एडी कैसे निकालोगे? क्या ये जो आपने निकाला ये डिस्टेंसेस हैं? बेसिकली ये डिस्टेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? डिस्टेंसेस। एक्स एक्सिस में कितना चला है, वाई एक्सिस में कितना चला है, तो आपको करना क्या है? एक्स एक्सिस में जो भी चला है डिस्टेंस उसका स्क्वायर कर दो, वाई एक्सिस में जो डिस्टेंस चला है उसका स्क्वायर कर दो, और ऐड करके अंडर रूट ले लो। तो क्या करना है आपको? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आएगा शिवेंद्र? कितना आएगा बोलो? क्या लिखें अगली स्टेप? 1 सेकेंड। इसके बाद उसको एक स्टेप 1 सेकेंड लगेगा, बता क्या आएगा लिखेंगे? हाँ, 25। कौन से स्कूल में पढ़ रहा है? संत विवेकानंद में। हाँ चलो, इसके बाद क्या आएगा? हाँ, 5 यूनिट्स। नाक मत कटा दियो अपने स्कूल में, ठीक है? टॉप 5 में रहना है भाई। पता चले कि कहां पढ़ रहे थे, इन सर से पढ़ रहे थे, तुम्हें वहां नहीं पढ़ाया गया भाई। स्कूल में देखो, टॉप 5 में रहना, कोशिश करो टॉप 5 में रहो, टॉप 10 में रहो, अदरवाइज फिर क्या मजा है। समझ में आ गया ये? चलो एक और दे रहा हूं आपको।
अब एक कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का। किसका है? रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। चलो एनसीईआरटी में आया हुआ है रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं। टाइम कितना हो रहा है? हो जाएगा। देखो ध्यान से, सपोज दैट वी हैव अ ट्राइंगल दिस ए एम डी, यही था, ठीक है। तो ये डी पॉइंट था 7,1, 9,6, ठीक है, एंड 3,4, ऐसा कुछ है। x, x डैश, y डैश एंड y। ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर हमने इस y एक्सिस को किसकी तरह ट्रीट किया? मिरर की तरह ट्रीट किया। क्या किया? मिरर की तरह ट्रीट करता। क्लियर हो गई बात? ये इमेजिन दैट y एक्सिस इज मिरर, ठीक है। तो अब इस पॉइंट की इमेज बनेगी, तो यहां पर जो इमेज बनेगी उसको हम लोग क्या लिखेंगे? d डैश, ठीक है। तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? जरा ध्यान से सुनना, मैंने बोला था कि अगर आप पैरेलल टू x एक्सिस चल रहे हो तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी? y कांस्टेंट रहेगा। y कितना था? तो 1, तो ये 1 रहेगा, लेकिन x चेंज हो जाएगा। तो जब भी इमेज का आप देखोगे तो प्लस है तो क्या कर देना? माइनस, माइनस है तो क्या कर दोगे? तो यहां पे क्या आ जाएगा? माइनस। इतनी बात समझ में आई? फिर a पॉइंट है तो उसका इमेज कुछ यहां बनेगा, a डैश। अब बताओ सर क्या हुआ? अल्ताफ समझ नहीं आया? अरे 1 इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि ये तो देखो ना, ये तो इसी पॉइंट पे ही रहेगा। बोलो, x ही तो चेंज होगा, है ना। अब बताओ जरा, यहां पर ऐसे चले होगे आप, इमेज यहां पे है ना, ऐसे चले इस पॉइंट पे जाने के लिए, क्या चेंज नहीं होगा? y कितना रहेगा? 4। x कितना हो जाएगा? -3। सबको समझ में आ रहा है? अगला पॉइंट m है तो m यहां कहीं आएगा। बोलो, इक्वल डिस्टेंस पे होता है। चलो m के कोऑर्डिनेट्स बताओ यशस्वी। m के कोऑर्डिनेट्स क्या बनने चाहिए? y चेंज नहीं होगा, मतलब 6 रहेगा। और वो वाला अगर y एक्सिस में, तो इमेज में क्या करोगे? ये वैष्णवी समझ में आया तुमको? सॉरी दीक्षा, बताओ क्या आएगा? -9। समझ में आ गया? अब मैं आपसे बोलूं कि इनके डिस्टेंसेस निकालो। चलो अब इनके डिस्टेंसेस निकालने, तो आपको निकालना है a डैश m डैश निकालना है, और d डैश a डैश निकालना है, और m डैश d डैश निकालना है। चलो निकालो, ये डिस्टेंसेस निकालो और चेक करो क्या जो पहले डिस्टेंसेस आ रहे थे उसके जितने ही आ रहे हैं, ये √40, √29 और 5, क्या यही आ रहे हैं? चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है आपको।